हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एनी बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5 दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है और हम इसका एक टॉपिक कवर करेंगे आज जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किया है कि भाई डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, है ना, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, हायर इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं लेकर आई हूं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सेशन को स्टार्ट होने से पहले बेटा सारे बच्चे जल्दी अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। राइट बेटा, चलिए। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर स्लाइड रीड नहीं करेंगे, मैं एक पूरा आपको पाथवे बताऊंगी कि भाई जो गैसेस है वो एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी में किस किस एक पाथ को फॉलो करके जाती है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं कि ये देखिए दो जो आपको यहां पर ओपनिंग दिख रही है, राइट, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। राइट, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है वो क्या है बताइए? आउटर ओपनिंग है हमारी बॉडी की। राइट, ये क्या है जल्दी बताइए? यहां पर हमने क्या बोला बेटा? हम क्या डिस्कस करेंगे? रेस्पिरेटरी पाथवे। क्या डिस्कस करने वाले हैं? रेस्पिरेटरी पाथवे। राइट, रेस्पिरेटरी पाथवे में सबसे पहले हम किसे देखेंगे? सबसे पहले आएगा हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या आएगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। राइट बेटा, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ही क्या होगी? जो गैसेस है वो अंदर जाएगी, राइट, और बाहर आएगी। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद कौन आएगा? नेजल चैम्बर। कौन आएगा जल्दी बताइए? नेजल चैम्बर। राइट, तो ये वाला जो पार्ट है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के जस्ट अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इसे हम कहते हैं नेजल चैम्बर। क्या कहते हैं? नेजल चैम्बर। राइट, अब नेजल चैम्बर के बाद क्या आएगा? हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर नेजल चैम्बर के बाद आने वाला है हमारा इंटरनल नेयर्स। राइट, क्या? इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स के बाद हम क्या करेंगे यहां पर आगे? इंटरनल नेयर्स के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स आएंगे। और हम पढ़ते हैं कि फेरिंग्स जो है उसको हमने डिवाइड किया है किसमें? नेजोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स में एंड लैरिंगोफेरिंग्स में। राइट, तो यहां पर हम क्या बात करेंगे? कौन आएगा? इसको कंटिन्यू कौन करेगा? नेजोफेरिंग्स। कौन कंटिन्यू करेगा? नेजोफेरिंग्स। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बेटा, नेजोफेरिंग्स जो है, राइट, नेजोफेरिंग्स जो है यहां पर कंटिन्यू होगा किसमें? जल्दी बताइए। यहां पर आएंगे हमारे लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। राइट बेटा, क्या कहेंगे? साउंड बॉक्स, जहां से
आपकी, मैं बोल पा रही हूँ राइट, मेरी एक आवाज है, तो ये किसकी वजह से है? वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन हो रहे हैं और उस वाइब्रेशन से एक आवाज निकल रही है, एक साउंड क्रिएट हो रहा है। तो ये कहां पर हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? साउंड बॉक्स की वजह से, जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। इस लैरिंग्स में बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ट्रू सेप्टम, फॉल्स सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और उन वाइब्रेशन से एक पर्टिकुलर साउंड क्रिएट होता है। राइट बेटा, चलिए नेक्स्ट जो है वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ पाथवे पढ़ रहे हैं, मैं हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ हम पाथवे को फॉलो कर रहे हैं। राइट, चलिए लैरिंग्स के बाद कौन आएगा, जल्दी बताइए। लैरिंग्स के बाद कौन आएगा? ट्रैकिया। क्या आएगा? ट्रैकिया। ठीक है मैम, समझ में आ गया। ट्रैकिया के बाद कौन आने वाला है यहां पर, जल्दी बताइए। ट्रैकिया के बाद होता है प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या होगा? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या होगा जल्दी बताइए? प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं? प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आएगा टर्शरी ब्रोंकाई। तो यही तो हमें कंटिन्यू करना है। राइट, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ओके, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये आ गया हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई। के बाद आएगा टर्शरी ब्रोंकाई। भाई सभी ने पढ़ा ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी। तो यहां पर भी हम वही चीज फॉलो कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन क्या होगा? टर्शरी। अब टर्शरी के बाद क्वाटरनरी नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर आता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी के बाद आएगा हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल। राइट, क्या आएगा जल्दी बताइए? इनिशियल ब्रोंक्यूल। बट आपके एनसीईआरटी में उसके बारे में कुछ नहीं दिया है और हमारे पास स्पेस की भी कमी है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या लिखते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। राइट बेटा, तो देखिए ये जो इतना पार्ट है आपका, कहां से मैम? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पैसेज है, इसे हम क्या बोलते हैं? मैम क्या बोलते हैं आप बताएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे, तो हम बिल्कुल बता देते हैं। इसे हम कहते हैं बेटा कंडक्टिंग पाथवे। क्या कहेंगे जल्दी बताइए? या कंडक्टिंग जोन। राइट, क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? कंडक्टिंग जोन। तो यहां से लेकर, मतलब कहां से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का रीजन जो होता है, इसे हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। क्यों बेटा? यहां पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। जैसे कि हम एक पाइप की बात करें, राइट, तो पाइप जो है, जो उससे पानी का फ्लो होता है, राइट, जब पानी उसमें बहता है तो ऐसा नहीं है कि पाइप में कंडक्शन हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, पानी का एक्सचेंज हो रहा है उस पाइप से। हाँ, अब ये मत बोला मैम बाहर निकलता है वो फूटा हुआ पाइप होता है ना? नॉर्मली नहीं होगा। तो यहां पर हमने क्या बोला है कि यहां से लेकर यहां तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक सिर्फ गैस का क्या होता है? फ्लो होता है। अभी यहां पर एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिंग जोन। क्या कहेंगे? कंडक्टिंग जोन। राइट, फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड जोन, जो कि है हमारा एक्सचेंज जोन। तो एक्सचेंज जोन कहां से स्टार्ट होता है मैम, वो भी बता दीजिए। मैं बोल रही हूँ बिल्कुल बताने तो आए हैं यहाँ पर। चलिए, तो कहां से स्टार्ट होगा जल्दी बताइए? ये हमारा स्टार्ट होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा होगा एल्व्यूलर डक्ट। राइट, एल्व्यूलर डक्ट के बाद आता है एल्व्यूलर डक्ट के बाद क्या आएगा बेटा? एट्रिया। हाँ, ये हार्ट वाला एट्रिया नहीं है, ठीक है। बोलोगे मैम यहां पर कहां से आ गया एट्रिया? ये हार्ट वाला एट्रिया नहीं है, राइट। तो ये हो गया हमारा एट्रिया। बोलेंगे मैम को पढ़ाना ही नहीं आता, यहां पर एट्रिया लेकर आ गई मैम।
ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एट्रिया के बाद होगा एल्वियोलर सैक। क्या होगा, एल्वियोलर सैक, राइट। एल्वियोलर सैक के बाद क्या आता है बेटा, एल्वियोलाई। क्या आएगा, एल्वियोलाई। ये आ गया हमारा एल्वियोलाई। तो यहां पर एल्वियोलर डक्ट से लेकर एल्वियोलाई तक वाला रीजन जो है, इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। इसे हम कहेंगे एक्सचेंज जोन, क्योंकि यहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, राइट। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए। तो मैम इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि कौन सा कंडक्टिंग जोन होता है, कौन सा एक्सचेंज जोन होता है। बेटा इससे डायरेक्ट इक्वेशन बनते हैं, राइट, डायरेक्ट इक्वेशन बनता है। ये पाथवे फॉलो कराते हैं, बच्चों को आता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा, निकल जाएगा, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हैं। उन्होंने तो पढ़ लिया, बस क्या पढ़ लिया कि हाँ नॉस्ट्रल जैसी कोई चीज होती है, ट्रैकिया पढ़ लिया, लैरिंग्स पढ़ लिया, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं, पढ़ लिया, खत्म कर लिया। ऐसा नहीं होता, राइट। अपने आप को अगर बेहतर बनाना है तो बेहतर की तरफ जाना भी तो पड़ेगा ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारी स्लाइड वाला पार्ट। तो स्लाइड वाले पार्ट में देखिए, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। मैंने बोला था दो ओपनिंग है, ये दो ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, राइट, जहां से एनवायरनमेंट से जो गैसेस है हमारी बॉडी में एंट्री लेती है, और हमारी बॉडी से जो गैसेस एग्जिट लेती है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। एम आई राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। मैम इसमें क्या दिक्कत होने वाली है, ये तो बहुत इजी पीजी वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं हम। पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। तो बेटा ये आपका अपर लिप है, ये लोअर लिप है। अपर लिप के जस्ट ऊपर ये दो ओपनिंग दिख रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, राइट। इसके बाद ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो है लीड्स टू नेजल चैम्बर, राइट। तो ये अंदर जाके किसमें ओपन होगा, नेजल चैम्बर में, थ्रू नेजल पैसेज। किसके थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू ये किसमें ओपन होगा, नेजल चैम्बर में, राइट बेटा। ये देखिए एक एनिमेशन है यहां पर, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये नेजल कैविटी उन्होंने दिखा दी डायरेक्ट, राइट। उसके बाद फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आ गया। ये देखिए यहां पर, ये देखो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, राइट। मतलब क्या कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है। ब्रीथिंग मतलब इनहेलेशन, गैस को अंदर लेना, इन एंड आउट, गैस का इन और आउट होना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। किसी को कंफ्यूजन है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में, तो प्लीज, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने वो वाला छोड़ दिया है तो प्लीज उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है वो कंटिन्यू होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। उसके बाद हमारा आएगा एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, फिर हमारा आता है एल्वियोलर सैक, एंड लास्ट में एल्वियोलाई। जिस लेवल पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन किसका भाई, हमारी जो सैक है, एल्वियोलाई जो है उसके और कैपिलरीज के बीच में क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है, राइट। चलिए इतना समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये लंग्स है दोनों, राइट एंड लेफ्ट लंग, राइट। तो यहां पर ये दिखा रहे हैं कि भाई ये क्या है, इस पॉइंट से ये ट्रैकिया जो है बाइफरकेट होता है। क्या होता है, बाइफरकेट होता है, राइट। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या बोला, नेजल चैम्बर, राइट। नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, राइट। तो नेजल चैम्बर जो है बेटा वो किस में ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। अब बात आती है फेरिंग्स की। तो बेटा फेरिंग्स की आपके एनसीईआरटी में इन्होंने फेरिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं, बट मैं लिखवा देती हूं आपको यहां पर कि फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स कंसिस्ट 3 पार्ट्स, राइट। फेरिंग्स कंसिस्ट 3 parts. फर्स्ट पार्ट क्या होगा, नेजोफेरिंग्स, राइट। मतलब
अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं, बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाऊं, तो यहां पर जो नेजल चैम्बर है वो ओपन होता है किसमें? नेजोफेरिंक्स में, जो कि मैंने लिखवाया है पाथवे में, राइट। फेरिंग्स डायरेक्ट बोल दिया इन्होंने। अब देखिए दूसरा पार्ट आता है बेटा कौन सा? ओरोफेरिंग्स, राइट। तो ओरोफेरिंग्स जो होता है बेटा, ये कॉमन पैसेज होता है किसके लिए? किसके लिए होता है मैम? एयर एंड फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, राइट। फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका, उसे हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, राइट, जो कि लैरिंग्स में जाकर या साउंड बॉक्स में जाकर ओपन होता है, राइट। ठीक है, क्या होगा? लैरिंगोफेरिंग्स, राइट। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए फेरिंग्स के। और अगर मैं बोलूं तो ओरोफेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज है। क्या है बेटा? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर। होता क्या है मैं बताती हूं। देखिए यहां पर नेजल चैम्बर में एयर गई, नेजल चैम्बर के बाद वो ओपन होगा किसमें? नेजल चैम्बर जो है ओपन होगा किसमें? हमारे नेजोफेरिंग्स में। मतलब जो एयर है, जो गैस है, वो कहां पर चली गई? नेजोफेरिंग्स में। और यहां पर जो आपकी बकल कैविटी है, राइट, बकल कैविटी है, बकल कैविटी ओपन होती है किसमें? बताइए, ओरोफेरिंग्स में। तो ये नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स, अब यहां पर जाके ये दोनों कनेक्ट नहीं हो जाएंगे? एक ऐसी जगह नहीं बना लेंगे जो कि कॉमन हो जाएगी दोनों के लिए। किसके लिए? एयर के लिए और फूड के लिए। क्योंकि यहां पर एयर को नीचे जाना है, कहां पर जाना है मैम? हमारे लैरिंग्स में जाना है, तो इसको पास तो करना पड़ेगा, राइट। इसको नेजो नहीं पास करना पड़ेगा, बट नेजो को ओरो तो पास करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर क्या बोलते हैं हम कि ओरोफेरिंग्स जो है वो एयर के लिए, मतलब गैसेस के लिए और फूड के लिए कॉमन पैसेज होता है, राइट। अब होगा क्या बेटा? जो गैस है, एयर जो है, वो चली जाएगी लैरिंगोफेरिंग्स से, कहां पर? हमारे लैरिंग्स पार्ट में, देन उसके बाद ट्रैकिया में। और वहीं से ये ओरोफेरिंग्स से जो फूड है, जो बोलस है ना, जो फूड या बोलस है, वो कहां चला जाएगा? हमारे ईसोफेगस में, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। ओके, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन्होंने आगे बोल दिया यही बात। अब इन्होंने ये तो बोल दिया कि कॉमन पैसेज है, पूरा सारा का सारा कॉमन पैसेज नहीं है, सिर्फ ओरोफेरिंग्स कॉमन पैसेज है। तो देखिए, अ पोर्शन of which is the common passage for food and air। तो कौन सा वाला कॉमन पैसेज है? समझ में आ गया? ओरोफेरिंग्स। द फेरिंग्स opens through the larynx region into the trachea। इनका कहना है कि यहां पर जो लैरिंगोफेरिंग्स है ये ओपन होगा किसमें? बताइए, ट्रैकिया में। किसके थ्रू? बताइए, किसके थ्रू होगा? लैरिंग्स के थ्रू। मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में खेल रहे हैं ये। क्या खेल रहे हैं? देखिए कि भाई फेरिंग्स जो है, ये फेरिंग्स किस में ओपन होगा? लैरिंग्स में। लैरिंग्स किस में ओपन होगा? ट्रैकिया में, राइट। चलिए, तो यहां तक तो मेरे स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहां पर गौर फरमाइए कि ये जो खाना आ रहा है इसे हम बोलस कहते हैं, राइट बेटा। देखिए ये आया 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 आया, देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब देखिए ये जो पार्ट है ये इसने कवर कर लिया किसको? हमारी विंड पाइप को, और खाना जो है वो फूड पाइप में चला गया। क्लियर है? तो क्या होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, वो हम देखेंगे। और आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आपका ये बकल कैविटी जो है, इसके एंड पे, सॉफ्ट पैलेट पे ऊपर एक मस्कुलर ऐसा कुछ लटका हुआ है घंटी जैसा, इसे बोलते हैं यूविला, राइट। ये यूविला जो है क्या होता है? जब हमारा बोलस जो खाना होता है, जब हम इसे सॉलो करते हैं तो क्या होता है? वो यूविला जो है, जो ऐसा लटका हुआ है, वो ऊपर की तरफ मूव होता है। तो ये क्या होगा? जब मेरे मुंह में खाना जा रहा है, मैं उसको सॉलो कर रही हूं, तो ये यूविला पे वो खाना टकराएगा। यूविला गया ऊपर, उसने किसको बंद कर लिया? नेजोफेरिंग्स को, है ना। इसीलिए कई बार ऐसा होता है इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से हमें नाक में मिर्च लग जाती है, राइट। हमें खांसी आने लगती है, एकदम से छींक आती है। कई बार ऐसा होता है नाक से पानी आ गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका इम्प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है किसका? यूविला का। क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं
बात करते करते नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि एपिग्लॉटिस भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और आपका जो खाना है वो कहाँ चला जाएगा? विंड पाइप में, ट्रैकिया में, जिसकी वजह से आपको खांसी आती है फिर बहुत तेज। ठीक है, यहां पर ऊपर वाले पार्ट में अगर आपको मिर्च लग रही है, यहां पर मिर्च लग रही है, इसका मतलब यूविला जो है वो प्रॉपर मूव नहीं हुआ। अगर आपको ट्रैकिया वाले रीजन में वो लग रहा है, मिर्च लग रही है, या आपको लग रहा है खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, है ना, तो वो क्यों? क्योंकि आपका जो फूड है वो कहां पर चला गया? विंड पाइप में चला गया। क्यों चला गया? आप बात कर रहे थे, खा रहे थे, तो हुआ क्या? जो एपिग्लॉटिस है, जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है, जो कि किसको? ग्लॉटिस को कवर करता है, ट्रैकिया का जो एंटीरियर पार्ट है उससे करता है कवर, वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाया। अगर बंद नहीं हो पाएगा तो जो खाना है उसका कुछ पार्ट कहां पर आ जाएगा? ट्रैकिया में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको खांसी होती है बहुत। राइट, चलिए, इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए। ओके मैम, ज्यादा ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, ये तो वही वाली स्लाइड है। अब देखिए, लैरिंग्स इज द कार्टिलेजिनियस बॉक्स। लैरिंग्स, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। आप बोल क्यों पा रहे हैं? लैरिंग्स की वजह से। लैरिंग्स नहीं होता तो आप बोल नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उन वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सभी ने फिजिक्स तो पढ़ी हुई है, राइट, साउंड पढ़ा है। तो ये जो साउंड है जिसकी एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस जो होता है, ये सब कुछ पढ़ी हुई है आपने। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? लैरिंग्स की वजह से। अब लैरिंग्स जो है ये किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है, राइट। कितने कार्टिलेज? 9 कार्टिलेज से लैरिंग्स बना होता है, जिसमें से 3 कार्टिलेज जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और 3 जो है वो अनपेयर्ड होते हैं। तो 3 पेयर्ड में मतलब 6 और 3 अनपेयर्ड मतलब 3। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि हमारे बच्चों को इतनी मैथ्स तो आती ही है ना। प्लीज यहां पर कोई मुझे ये ना बोले कि मैम हम तो बायो वाले बच्चे हैं, हमें तो बायो आती है, हमें मैथ्स नहीं आती, क्योंकि हमने तो इसीलिए बायो लिया। उसमें तो पिटाई हो जाएगी, अगर ये किसी ने बोला कि हमने बायो इसलिए लिया है क्योंकि हमें मैथ्स नहीं आता, तो बेटा मत ही पढ़ो, फिर क्या ही करें अब बताओ, हैं? इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं आएगी तो फिर क्या ही बोलेंगे हम। तो यहां पर क्या हुआ बताइए? 9 कार्टिलेजेस की बात करें। अब मैं सारे कार्टिलेजेस यहाँ पर नहीं बताऊंगी आपको, थोड़ा बहुत नाम बता देती हूँ। यहाँ पर आपके जो है हमारे किसकी कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, राइट। कितने कार्टिलेज होते हैं? 9। कितने? 3 जो है वो पेयर्ड में होते हैं और 3 क्या होते हैं? अनपेयर्ड। इतना हमें लिखना है यहाँ पर। कितने कार्टिलेज होते हैं? 9 कार्टिलेज से मिलकर क्या बना होता है? 9 कार्टिलेजेस, राइट। 9 में 3 पेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं। 3 पेयर्ड होते हैं और 3 क्या होते हैं? अनपेयर्ड। चलिए, विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। ये जो है ये किस में हेल्प करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करने में, इसलिए इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। देखिए यहां पर दिख रहा है, ये क्या हो गया भाई? क्या हो गया? देखो यहां पर, ये तो ठीक है, ये वाला रीजन ही, इसे हम कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। और ये लैरिंग्स किससे मिलकर बना हुआ है? देखिए ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ। कितने कार्टिलेज? 9 कार्टिलेज। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। इसका लोकेशन क्या है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जस्ट ये हमारा क्या है? लोअर जॉ है। लोअर जॉ के जस्ट नीचे ये वाला रीजन। आप हाथ रखो, जब बोलोगे आपको अपने आप समझ में आएगा कि यहां पर वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो जहां पर आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है वो पार्ट है लैरिंग्स। तो ये क्या है हमारा? लैरिंग्स। मेरे को बहुत तेज वाइब्रेशन फील हो रहा है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए, ड्यूरिंग सॉलोइंग, जब हम निगलते हैं, खाना को निगलते हैं, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। जब हम खाने को सॉलो करते हैं, जो बोलस होता है, जो बाइट होता है, राइट, जब उसको आप क्या करते हैं? सॉलो करते हैं, तो एक
थिन फ्लैप होता है, किसका होता है, कार्टिलेज का एक थिन इलास्टिक फ्लैप होता है। बेटा याद रखना है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं पर घुमाते हैं, थिन की जगह थिक कर देंगे, इलास्टिक की जगह इनइलास्टिक कर देंगे और क्वेश्चन चेंज, राइट, क्वेश्चन चेंज। तो फिर बस हम तो सोच कर यही गए थे और मैडम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, आप ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा ना, क्या होगा, यही होगा। चलिए समझ में आया कैसा होता है थिन। चलिए भाई तो आगे बढ़े, क्या बोल रहे हैं, थिन इलास्टिक होगा, कार्टिलेजिनस फ्लैप होगा। कैसा होगा, कार्टिलेजिनस फ्लैप। तो ये थिन और इलास्टिक होने वाला है, कार्टिलेजिनस फ्लैप हो रहा है। भाई बार बार मैं ये बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेटा इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे हम इस थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप को, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप को क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ये क्या करता है भाई, लैरिंग्स में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। जैसे कि मैंने यूविला की बात करी, तो यूविला क्या करता है, नेजोफेरिंग्स को बंद कर देता है कि खाना जो है वो कहाँ ना चल जाए, नाक में ना चल जाए। वैसे ही ये जो एपिग्लॉटिस है, ये ढक्कन है, ये फ्लैप है किसका, ग्लॉटिस के, मतलब जो ट्रैकिया के अपर पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट होता है, मतलब लैरिंग्स वाले पार्ट को कवर करके रखता है कि जो खाना है वो लैरिंग्स में ना चला जाए। राइट बेटा, अब लैरिंग्स की अगर जैसे कि मैंने बात की, तो लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है, ये तो पता चल गया। चलो मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रही, थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ लैरिंग्स के बारे में कि लैरिंग्स जो है कितने कार्टिलेज से बन के बना होता है 9 कार्टिलेजिनस, राइट। और ये 9 कार्टिलेज जो होते हैं, इसमें 3 कैसे होते हैं बेटा, 3 पेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड और 3 पेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं और 3 पेयर्ड होते हैं। 3 अनपेयर्ड कौन कौन से होगा, जल्दी बताइए। 3 अनपेयर्ड कौन कौन से हो गया, थायराइड, थायराइड, राइट, और कौन सा होगा, दूसरा होगा एपिग्लॉटिस। कौन सा होगा, एपिग्लॉटिस, राइट। क्या होगा जल्दी बताइए, एपिग्लॉटिस और क्रिकॉइड, और क्रिकॉइड। तो ये 3 अनपेयर्ड क्या हो गए, कार्टिलेज। 3 पेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन से हैं, एरिटेनॉइड, कौन सा, एरिटेनॉइड। दूसरा कौन सा होगा, कॉर्निकुलर, कॉर्निकुलेट, राइट, कॉर्निकुलेट, और क्यूनिफॉर्म। क्या होगा जल्दी बताइए, क्यूनिफॉर्म। ये 9 कार्टिलेज से क्या बना होता है बेटा, जल्दी बताइए, लैरिंग्स, क्यूनिफॉर्म, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये लैरिंग्स पार्ट है, ये क्या है, लैरिंग्स है, राइट। लैरिंग्स के जस्ट ऊपर देखिए, ये लैरिंग्स को किसने कवर किया है, एक फ्लैप ने, राइट, कार्टिलेजिनस इलास्टिक थिन फ्लैप ने, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, राइट। एपिग्लॉटिस ने लैरिंग्स को, और अब लैरिंग्स जो है कंटिन्यू होकर क्या है भाई, एक ट्यूब बना रहा है। इस ट्यूब को हम ट्रैकिया कहते हैं, टी से ट्यूब, टी से ट्रैकिया, टी से ट्यूब, टी से ट्रैकिया। एंड इस ट्रैकिया पे देखिए ये रिंग्स है, ये क्या है, रिंग्स है। ये कैसी रिंग्स है, ये इनकम्प्लीट रिंग्स है, राइट, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, राइट। ये क्या करती है भाई, मैम इनका काम क्या है, इन कार्टिलेजिनस रिंग का, और ये क्यों प्रेजेंट होती है। तो बेटा ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का बहुत काम है। ये क्या नहीं होने देती, ट्रैकिया को चिपकने नहीं देती, स्क्वीज नहीं होने देती। बट ये इनकम्प्लीट है, ये पीछे की तरफ से, मतलब डॉर्सल साइड, राइट, ये इसका वेंट्रल साइड हो गया, इसके जस्ट पीछे वाला साइड डॉर्सल साइड,
वहां पर ये कंप्लीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसी के पैरेलली, ट्रैकिया के पैरेलली डॉर्सली, जैसे कि ये है, और इसी के पैरेलली डॉर्सल साइड जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? फूड पाइप, मतलब ईसोफेगस। तो ये ट्रैकिया, इसके जस्ट बीच डॉर्सल साइड में इसके पैरेलली कौन चल रहा है? फूड पाइप। तो क्या होगा? इस ट्रैकिया को आगे की तरफ से एंटीरियर साइड और ये वेंट्रल साइड से तो कौन कवर कर रहा है? जल्दी बताइए। ये कवर करेगा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। बट डॉर्सल साइड मतलब पीछे साइड से ये कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो ट्रैकिया को क्या नहीं करेगी? कवर नहीं करेगी। इसलिए हमने बोला कि ट्रैकिया जो होता है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से वेंट्रली क्या होता है? कवर होता है। डॉर्सली कवर नहीं होता, वेंट्रली कवर होता है, मतलब आगे की साइड से। पीछे कवर नहीं होता। पीछे क्यों नहीं होता? क्योंकि इस ट्रैकिया के पैरेलली डॉर्सल साइड कौन प्रेजेंट है? डॉर्सल का मतलब पीछे, राइट? पैरेलली मतलब इसके समांतर कौन प्रेजेंट है? हमारा ईसोफेगस या फूड पाइप। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर इसके पीछे कुछ है तो कैसे इसको वो घेरेगा? नहीं घेर पाएगा ना, राइट? तो क्या है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। ओके, ये डॉर्सली कवर करती है बट वेंट्रली कवर करती है बट डॉर्सली कवर नहीं करती। और क्या बोलेंगे भाई इसको? क्या काम है इसका? ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है या प्रोटेक्ट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स नहीं होने दे रही, राइट? और क्या भाई, ये कहां तक प्रेजेंट होती है? एक्सटेंड, कहां तक एक्सटेंड होती है? जल्दी बताइए। एक्सटेंड, तो भाई क्या कर रहा है ये? एक्सटेंड फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल, राइट? इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए इतना क्लियर हुआ। हम आगे बढ़े। ये क्या है? देखिए यहां पर ये ट्रैकिया जो है क्या हो गया है? बताइए। डिवाइड हो गया, दो साइड में बाइफरकेट हो गया। किसमें? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई में। तो भाई ट्रैकिया जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई जो है, सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो कन्वर्ट होगी, एक्सटेंड होगी किसमें? टर्शरी ब्रोंकाई में। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसमें फिर आएगा आपका क्या? बताइए। एल्व्यूलर डक्ट, एट्रिया, एल्व्यूलर सेक एंड लास्ट में एल्व्यूलाई। अब देखिए यहां पर ये जो देखिए लंग्स को जस्ट ये कवर कर रही है मेम्ब्रेन, जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है आपको, इससे हम क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक ये है और एक ये है, और दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो येलो फ्लूइड आपको दिख रहा है ये क्या है? विसरल फ्लूइड है। क्या है? विसरल फ्लूइड। और ये देखिए ऐसी ऐसी ये बनी हुई है गोलियां, ये क्या है? एल्व्यूलाई है। क्या है? एल्व्यूलाई। क्लियर है? ये क्या है? ब्रोंक्यूल। क्लियर है? ये जो दिख रही है आपको ये क्या है? रिब्स है बेटा, राइट? ये लंग है और ये हमारा क्या है? डायाफ्राम। क्या है भाई? डायाफ्राम, राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक एक को समझ लेते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका कहना क्या है? ट्रैकिया जो है, क्या बेटा? ट्रैकिया जो है ये क्या है? स्ट्रेट ट्रैकिया जो है ये क्या है? स्ट्रेट ट्यूब है। क्या है? स्ट्रेट ट्यूब मैंने दिखाया था। और देखिए बेटा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। देखिए आगे से तो ये देखिए इनकम्प्लीट है, क्या कंप्लीट दिख रही है? नहीं। आगे से ये क्या कर रही है? इसको कवर कर रही है ट्रैकिया को, बट पीछे से नहीं कवर कर पा रही क्योंकि पीछे क्या है? इसके ईसोफेगस प्रेजेंट है। तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप
टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ये ट्रैकिया जो है ये एक्सटेंड करता है कहां तक, मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है, विच डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, राइट। आपने थोरेसिक वर्टिब्रे आपने पढ़ा होगा, राइट। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे ये क्या करता है, डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो क्या बोला हमने यहां पर कि ट्रैकिया जो है बेटा ये क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है, एक्सटेंड करता है मिड थोरेसिक कैविटी से, विच डिवाइडेड एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट बेटा, डिवाइड कर गया। ये देखिए यहां दिख रहा है, ये आया, ये आया, ये आया, देखो, और यहां पर अभी आ रहा है, चल रहा है, रुको, ये देखो, ये डिवाइड हो गया कहां पर, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे में, किसमें, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, देखिए, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेटेड डिवीजन। अब बेटा ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, चाहे वो क्या हो, राइट हो या लेफ्ट हो, ये किस में जाएगी, रिपीटेटेड डिवीजन में जाएगी, फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। और क्या बनाएगी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बनाएगी। एंड ब्रोंक्यूल्स, कौन सा, इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऑलरेडी ये समझा चुकी हूं आपको, वहां पर जो हमने स्टार्टिंग में रेस्पिरेटरी पाथवे बनाया था, क्लियर है। तो हुआ क्या, देखिए मैं आपको बता देती हूं, ये स्ट्रेट क्या है, ट्रैकिया, ये स्ट्रेट ट्रैकिया है, राइट, ये स्ट्रेट ट्रैकिया है। यहां पर देखिए ये ट्रैकिया जो है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, राइट, डिवाइड हुआ। अब ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे से जो ट्रैकिया डिवाइड हुआ है, यहां पर और इसमें डिवीजन देखेंगे, क्या दिखेगा, और भी डिवीजन दिखेगा, ये देखिए ये डिवीजन दिख रहा है, ये डिवीजन दिख रहा है, राइट, ये डिवीजन दिख गया, ओके। यहां पर भी ऐसा होगा, ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद और डिवीजन होगा। अभी तो देखिए ये तो ट्रैकिया है, ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट बेटा। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये क्या हो गई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, क्या हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई, राइट बेटा। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद यहां पर इसमें भी और भी आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना, ये दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते, राइट। ये देखा, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया टर्शरी ब्रोंकाई, ये क्या हो गया, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद क्या आएगा, ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, राइट। अब इस टर्शरी ब्रोंकाई के बाद क्या आएगा, जल्दी बताइए, यहां पर ये हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल, राइट बेटा, ये क्या है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। दिख रहा है कि नहीं आपको, देखिए मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना रही हूं, कहां है, ये वाला, देखिए ये क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी आया, राइट, सेकेंडरी से टर्शरी आया। अब टर्शरी में देखिए ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां पर वही चीज है कि हमने क्या कर दिया, यहां पर ये जो पार्ट है ये क्या बनाएगा, डक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, डक्ट। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल हो गया हमारा, क्या हो गया, ये वाला पार्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल हो गया,
टर्मिनल ब्रोंक्यूल, राइट। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, ये देखिए एट्रिया, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी बताइए। यहां पर हमारा हो गया एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर डक्ट, राइट। एट्रिया, एल्व्यूलर सैक, और एल्व्यूलाई, राइट। ये सारा हमारा बन गया, ठीक है। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्या है यहाँ पर, जल्दी बताइए, ये क्या है, इनकम्प्लीट रिंग्स है। ये क्या है, इनकम्प्लीट रिंग्स। और ये इनकम्प्लीट रिंग्स जो है बेटा, ये प्रेजेंट रहती है ऐसे पूरी, ठीक है। ऐसे ये इनकम्प्लीट रिंग पूरी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और कहां तक रहती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, राइट। क्लियर है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया था, राइट। नेक्स्ट क्या है, ट्रैकिया, ये पूरा हो गया था ना, हाँ। प्राइमरी ब्रोंकाई यहां तक हुआ था आई थिंक, ओके। चलिए उसके बाद क्या बोले, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, ये भी हो गया था। सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में जाता है ब्रोंक्यूल, एंडिंग अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, राइट बेटा। चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब देखिए, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, राइट। इन्होंने क्या बोला, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। तो यहां पर देखिए, ये लैरिंग्स पार्ट है, ये एपिग्लॉटिस है, राइट, ठीक है। समझ में आया बेटा, ये लैरिंग्स हो गया, ये एपिग्लॉटिस हो गया, ये क्या है, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, राइट। लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया हो गया, इस पे ये इनकम्प्लीट रिंग्स है, राइट। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ओके। ये कहां तक है, देखिए ये ब्रोंक्यूल तक दिख रही है, ये कौन सा, इनिशियल ब्रोंक्यूल है। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, कहां से, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस रिंग। और ये कैसी होती है, इनकम्प्लीट। डॉर्सली या वेंट्रली इनकम्प्लीट होती है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है, वेंट्रली तो प्रेजेंट होती है, राइट। अब इन्होंने क्या बोला है कि ईच, बेटा याद रखना, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड। कैसा है, इस हर एक पॉइंट को आपको सर्कल करना, वेरी थिन, बहुत पतली, इरेगुलर वॉल, इसकी वॉल रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर वॉल्स है, राइट। एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम एल्व्यूलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्कुलराइज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट है, देखिए वेसल्स जो है उसने घेरा हुआ है कि नहीं पूरा एल्व्यूलाई को। इस लेवल पर क्या होगा भाई, डिफ्यूजन होगा, गैसेस का डिफ्यूजन होगा बिटवीन एल्व्यूलाई एंड कैपिलरीज। तो देखिए ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये आपको ये गोल गोल बॉल्स दिख रही है, ये एल्व्यूलाई है। और यहाँ पर जो आपको रेड एंड ब्लू दिख रही है, क्या है, कैपिलरीज है। तो रेड एंड ब्लू कैपिलरीज जो है उसने क्या बना लिया, ये बना लिया हमारी पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन है ये, पल्मोनरी वेन। और ये क्या है, जल्दी बताइए, ओके। आप बोलोगे मैम ये तो कैसी दिख रही है, रेड, रेड दिख रही है, इसीलिए मैं पल्मोनरी वेन बोल रही हूँ उसको, क्योंकि यहाँ पर
जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है कि भाई आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, राइट। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। इसी लेवल पे होता है वो, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? सारे डायग्राम्स देखिए, मैंने बहुत सोच समझ के लगाया। देखिए यहाँ पर इसी लेवल पर ये एल्वुलस है कि एल्वुलाई है, इसी लेवल पे देखिए आप क्या हो रहा है, गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है। किसका? गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है बिटवीन एल्वुलाई एंड कैपिलरीज, राइट बेटा, बिटवीन एल्वुलाई ये बॉल्स एंड दिस कैपिलरीज, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं ये, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई। किसका? ब्रोंकाई का जो ब्रांचिंग नेटवर्क है, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइजेस द लंग। अगर आपसे पूछा जाए कि लंग किससे बना होता है तो आपको क्या बोलोगे? जो ब्रोंकाई का ब्रांचिंग नेटवर्क है उससे, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई ये सब मिलकर क्या बनाती है? लंग, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लंग्स किससे मिलकर बना हुआ है, लंग्स जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? जल्दी बता दीजिए। ब्रांचिंग, राइट, ब्रांचिंग अ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई और किससे? प्लस ब्रोंक्यूल्स और कौन है भाई? एल्वुलाई। कौन है? एल्वुलाई, राइट। इनसे क्या बना होता है? जल्दी बताइए। लंग, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं? वी हैव टू लंग। हम में कितने लंग्स हैं? दो, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा, राइट। ये लंग्स जो होते हैं ये किससे होते हैं कवर? प्लूरा। प्लूरा क्या है? लंग्स की कवरिंग है, कवरिंग मेम्ब्रेन से। एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा, राइट। इनर कवरिंग को, इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं? विस्लरल प्लूरा। आउटर को पैराइटल, पेरीफेरी मतलब आउटर, राइट। अंदर की तरफ जो है, जो लंग से बिल्कुल जुड़ी रहती है, अटैच रहती है, उसे हम विस्रल प्लूरा कहते हैं। और इन दोनों के बीच में, पैराइटल प्लूरा एंड विस्रल प्लूरा के बीच में भरा होता है फ्लूइड, जिसे हम क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका कहना है कि कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड किसके बीच में है? पैराइटल एंड विस्लर प्लूरा के बीच में होता है। इनका काम क्या है बताइए? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। बेटा ये क्या करता है? जो लंग सरफेस पे फ्रिक्शन आने वाला होता है उसको रिड्यूस कर देता है। कौन? ये फ्लूइड। देखिए जो फ्लूइड है, विसरल फ्लूइड जो है, ये क्या करता है? बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है, राइट। क्या है? एब्जॉर्बेंट है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रिक्शन को। आपने, सिंपल सी बात है कि आप अगर फ्रिक्शन है बहुत ज्यादा तो आप क्या कर दो? उस पर ऑयलिंग कर दो, राइट। या आप, सिंपल सी बात है, आपके जो हाथ है, सर्दी का मौसम है, बहुत ज्यादा रफ होंगे, राइट। तो आप क्या करोगे? इस पे मॉइस्चराइजर लगाओगे, हाइड्रेट करोगे, स्मूथ बनाओगे। सिंपल सी बात है, रोड पे आप ऑयल डाल दो, है ना, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो गाड़ी स्किड हो जाएगी, गिर जाएगी, राइट, स्लिप हो जाएगी। वहीं पर अगर वहां पे क्या है? फ्रिक्शन है, प्रॉपर फ्रिक्शन जरूरी होता है किसके लिए? गाड़ी को चलाने के लिए रोड पर, राइट। क्लियर है? मुझे फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है चलने के लिए? यहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं हो पाता तो क्या मैं यहाँ चल पाती? नहीं चल पाती। अगर मुझे इस फ्लोर का फ्रिक्शन कम करना है तो मैं इस पे ऑयल डाल दूं, फ्रिक्शन का, मैं गिर जाऊंगी, स्मूथ हो जाएगी सरफेस, राइट। तो यहां पर ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये क्या कर देता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। जो फ्रिक्शन किस पे आने वाला है? लंग पर, राइट बेटा। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? जल्दी बताइए कितनी कवरिंग होती है अगर हम बात करें लंग्स हैव 2 कवरिंग्स, एक आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, आउटर लेयर बोल लो या आउटर कवरिंग बोल लो, इसे हम क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। और दूसरी कौन सी होगी? विसरल प्लूरा। क्या होगी? विसरल प्लूरा, राइट। एक क्या होगी? पैराइटल प्लूरा एंड सेकेंड वन विसरल प्लूरा, राइट बेटा। आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर जो है इसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। इसे हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, राइट। इसे हम क्या कहते हैं? विसरल प्लूरा, राइट। चलिए अभी जैसे कि मैंने बताया इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन का। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लंग्स को। तो पैराइटल प्लूरा जो है ये कैसे कवर करती है बेटा? देखिए पैराइटल प्लूरा जो होती है ये कैसे कवर करेगी? जल्दी बताइए। ये कवर करेगी आउटर लेयर दैट, outer layer that lines the inside of chest of the chest wall, right। वहीं पर विसरल प्लूरा की बात करें हम तो विसरल प्लूरा क्या है? इनर लेयर रैप अराउंड द लंग्स, राइट बेटा। चलिए ओके, इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या फंक्शन है प्लूरल फ्लूइड का? रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द सरफेस। तो प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन अगर मैं बोलूं तो प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या फंक्शन है प्लूरल फ्लूइड का? ये जो लेयर्स होती है ये तो लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करके रखती है, राइट। जो ब्रीदिंग है उसको स्मूथ करती है, ये सारी काम होती है इन प्लूरा के, राइट। प्लूरल फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करेगा? जल्दी बताइए। ये प्रोटेक्ट करेगा लंग्स को, मतलब शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, प्रोटेक्ट लंग्स एंड रिड्यूस सरफेस टेंशन। क्या करेगा? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इनक्लोज। इन्होंने कह दिया यहां पर, जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूं कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है इज इन क्लोज connected with the thoracic lining whereas the inner pleura membrane is contact with the lung surface। तो इनका आउटर प्लूरा जो है ये थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में रहती है एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये लंग्स की सरफेस के कांटेक्ट में होती है, राइट। चलिए तो ये दिख रहा है, देखिए आपको लंग्स दिख रहा है, लंग्स दिख रहे हैं। तो ये लंग्स की जो लेयर बनाई है, मेम्ब्रेन बनाई है, ये क्या है? प्लूरा है। क्या है? प्लूरा है, राइट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटा? ये देखिए, द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, राइट। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो पार्ट स्टार्ट होता है अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, राइट। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं स्टार्टिंग में, सेशन के स्टार्ट होते ही। वेरस एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, मतलब हम बात करें एल्वुलर डक्ट, एट्रिया, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई, ये क्या बनाती है? ये बनाती है एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ओके बेटा चलिए, अब आपको कुछ न्यू पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हमने क्या बोला? द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है? ये ट्रांसपोर्ट करती है गैस को, कहां से? एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई।
मतलब ये वो पाइप है जो कि मोटर से, जहां से पानी खिंच रहा है, बोरवेल से जहां से पानी खिंच रहा है, वहां से कहां पर सप्लाई कर रही है, जहां पर पानी को हमें देना है। ये वो पाइप है। क्या है? वो पाइप है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? भाई इसका काम क्या है फिर बताइए? इसका काम होता है, ये क्लियर करता है, क्या करता है? क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स एयर के साथ आते हैं, राइट। अब एनवायरमेंट में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, तो आप जब एयर को इनहेल कर रहे हो तो उसके साथ क्या आ रहा है? ये जो पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है, वो भी आ रहे हैं, माइक्रोब्स जो है वो भी आ रहे हैं। क्लियर है? तो क्या करता है ये कंडक्टिंग रीजन जो है, इस एयर को क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल से, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। क्या करता है? ह्यूमिडिफाई करता है एंड ऑल्सो ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर के टेम्परेचर पर एयर को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? कंडक्टिंग जोन की। फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, और क्या करता है? एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर में लेकर आता है। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सचेंज पार्ट, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। एक्सचेंज पार्ट ये वो पार्ट है जहां पर एक्चुअल डिफ्यूजन होता है गैसेस का, राइट, ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो यहां पर इस लेवल पर एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। क्लियर है? तो ये एल्व्यूलाई है, राइट, और इस लेवल पर ये क्या है बेटा? कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है। ये क्या है? ब्लड कैपिलरी। तो इस लेवल पर, एल्व्यूलाई वाले लेवल पर या एक्सचेंज पार्ट पर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है किसका? गैसेस का। एनवायरमेंट से क्या आई है बताइए? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई है। यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस कैपिलरी, तो यहां पर डिफ्यूजन हो जाएगा। एंड इस कैपिलरी में जो ब्लड आ रहा है कहां से? टिश्यू से लंग्स की तरफ, उसमें CO2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्विलाई, तो यहां पर इसका डिफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो डिफ्यूजन किसके बेसिस पर होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर, राइट बेटा। चलिए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब देखिए, द लंग्स आर सिचुएटेड, लंग्स जो है ये सिचुएटेड होते हैं कहां पर? थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर क्या है? ये जो हड्डियों से, राइट, और कार्टिलेज से जो एक पिंजरा बना हुआ है, इसे थोरैसिक केज कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरैसिक केज। ये थोरैसिक केज क्यों बना है भाई? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पता चले कोई घुसा मार रहा है तो हमारे लंग्स ही पिचक गए हैं दोनों, ऐसा ना हो, इसी के लिए यहां पर क्या लेकर आए हम? बोन्स लेकर आए, उस बोन से हमने इसको कवर किया है, राइट बेटा। देखिए ये क्या है? ये बोन्स है, मतलब ये रिब्स दिख रही है आपको। क्या दिख रही है? रिब्स दिख रही है। तो रिब्स जो है बेटा, ये क्या कर रही है? जल्दी बताइए। ये रिब्स जो है एक केज बना रही है, एक पिंजरा बना रही है। तो यहां पर लेटरली रिब्स प्रेजेंट है, वेंट्रली क्या प्रेजेंट है? जल्दी बताइए। लेटरली एंड वेंट्रली रिब्स प्रेजेंट है, प्लस ये बीच में एक फ्लैट बोन दिख रही है, इसे हम स्टर्नम कहते हैं। एंड बैक साइड में ये वाला जो पार्ट है, ये जो बीच से गया है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, राइट, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये प्लस स्टर्नम प्लस रिब्स प्लस डायफ्राम, ये सब मिलकर एक पिंजरा बनाते हैं जिसे हम थोरैसिक केज कहते हैं, राइट, या थोरैसिक चैम्बर कहते हैं। इस थोरैसिक चैम्बर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज एनाटॉमिकली। ये थोरैसिक चैम्बर जो है एनाटॉमिकली कैसा होता है? जल्दी बताइए। एयर टाइट चैम्बर होता है। कैसा होता है? एयर टाइट चैम्बर। क्लियर है? द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली। डॉर्सली मतलब पीछे साइड। तो डॉर्सली किससे बना हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम से। मेरे यहां पर क्या, ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से बना है कौन? थोरैसिक चैम्बर। वेंट्रली की अगर मैं बात करूं तो बाय स्टर्नम, ये सेंटर से, जस्ट सेंटर से मेरी एक फ्लैट बोन गई है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो वेंट्रली किससे बना है? स्टर्नम से। लेटरली किससे बना है? रिब्स से। यहां पर रिब्स प्रेजेंट है कि नहीं? सारी की सारी। तो ये रिब्स प्रेजेंट है, हम पढ़ेंगे ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, वो सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, राइट। क्या है भाई? रिब्स है, तो रिब्स से बना हुआ है। एंड लोअर साइड, यहां पर डोम शेप एक मसल होती है जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डोम शेप मसल, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, राइट बेटा। तो इस सब से मिलकर ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये मसल, ये डोम शेप मसल दिख रही है,
राइट। ये डॉम शेप मसल दिख रही है, ये डॉम शेप मसल कौन है? डायफ्राम है। क्लियर है? तो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। डॉर्सली, डॉर्सली किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली, लेटरली, और क्या भाई यहां पर लोअर साइड। कहां पर? लोअर साइड की बात करें तो किससे बना हुआ है? जल्दी जल्दी बताइए, है ना, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए कहां पर? ये वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम से, राइट। सबको क्रिस्टल क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां फ्लैट बोन है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम से बना हुआ है, राइट बेटा। यहां लेटरली किससे बना हुआ है? रिब से बना हुआ है। और लोअर साइड किससे बना है? डोम शेप, डायफ्राम। क्या? डायफ्राम, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक फेस नहीं करनी पड़ेगी और आगे भी तो बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स थोरैक्स इज सच दैट any change in volume of the thoracic cavity will reflected in the lungs, मतलब पल्मोनरी कैविटी। भाई इनका जन्मों जन्मांतर का साथ है। क्या है? जन्मों जन्मांतर का साथ है इनका। जैसा चेंज थोरैसिक कैविटी में होगा वैसा ही चेंज पल्मोनरी कैविटी में होगा। मतलब यहां पर कंप्लीट रिफ्लेक्शन है ना, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, कि भाई जो आप देखोगे उसी का रिफ्लेक्शन मुझे दिखेगा, राइट। जो इमेज किस पे बनेगी बताइए? मिरर पे बनेगी, उसी का रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में दिखेगा। वही वाली चीजें यहां पर हुई है कि जैसा जैसा चेंजेस, जो चेंज आपको किसकी वॉल्यूम में? थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में दिखेगा, सेम चेंज आपको पल्मोनरी कैविटी मतलब लंग्स के वॉल्यूम में भी दिखेगा, राइट बेटा। चलिए, सच अरेंजमेंट इज एसेंशियल। ये अरेंजमेंट क्यों जरूरी है? ब्रीदिंग के लिए जरूरी है भाई, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर मतलब चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमारा मतलब ये वाली बात होगी ना कि हमारा उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो इनके बीच का जो इंटरमीडिएट है, क्यों ना हम उससे बोल दें कि उसको कांटेक्ट करो, और वो इंटरमीडिएट कौन हो जाएगा? हमारा थोरैसिक कैविटी या वॉल्यूम, राइट बेटा। तो हम थोरैसिक कैविटी या वॉल्यूम में जो भी चेंजेस करेंगे उसका रिफ्लेक्शन किस पर मिलेगा? पल्मोनरी कैविटी या वॉल्यूम पर, राइट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलिए अब देखिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्या स्टेप्स है? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन मैंने लिखवा दिया था आपको। ब्रीथिंग को और हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन, which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out, right? Diffusion of gases मतलब O2 and CO2 का क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है अक्रॉस द एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स है जो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूं पहले ही स्लाइड पर, ब्लैंक स्लाइड पर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, एंड लास्ट यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। उससे जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो हमें CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। ये CO2 जो है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो बनी है इसे हम बाहर निकालेंगे, जो कि हम चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़कर आ चुके हैं, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़े। तो कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। रीड द गिवन स्टेटमेंट कैरेक्टराइजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली एग्जाम्प्लीफाइज ईच ऑफ दीज, राइट। एनिमल हैविंग एक्सटर्नल गिल्स,
क्या हम में एक्सटर्नल गिल्स होते हैं एनिमल्स में? राइट, एनिमल्स हैविंग इंटरनल गिल्स, एनिमल शोइंग ट्रैकियल रेस्पिरेशन, एनिमल रिवीलिंग बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। तो यहां पर एनिमल हैविंग एक्सटर्नल गिल्स, किस में एक्सटर्नल गिल्स होते हैं? जल्दी बताइए। प्रॉन्स में, नेक्ट्यूरस में, पिला में या नेक्ट्यूरस? राइट। नेक्स्ट क्या है? सॉरी, नेक्स्ट क्या है? एनिमल हैविंग इंटरनल गिल्स पाइला में होंगे। ओके, देन उसके बाद एनिमल शोइंग ट्रैकियल रेस्पिरेशन किस में होगा? मिलीपीड। राइट। एंड बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जो है किस में होता है? फ्रॉग के लार्वा में, टेडपोल में। राइट, सॉरी, टोड में। राइट, टेडपोल जो है वो क्या है हमारा? फ्रॉग का लार्वा। फ्रॉग के लार्वा में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। टोड जो है ये क्या है बताइए? टोड है फ्रॉग। राइट, एडल्ट फ्रॉग। तो एडल्ट फ्रॉग में क्या होगा? बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो जल्दी जल्दी बताइए। पिजन, स्कॉर्पियन, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, स्पाइडर, किंग क्रैब, प्रॉन एंड लेबियो। ये हमने लास्ट क्लास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े थे, उसी के हैं। जल्दी बताइए। पिजन जो है ये क्या है बताइए? पिजन क्या है? बर्ड है। क्या है? बर्ड है। और बर्ड्स में किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है? बुक गिल्स, फेरेंजियल वॉल, लंग्स, गिल्स, बुक लंग्स, बॉडी सरफेस या मॉइस्ट क्यूटिकल। जल्दी बताइए किसके थ्रू होगा? लंग्स के थ्रू होगा ना, पक्का? चलिए, तो यहां पर कहां दिया है? लंग्स, ये दिया है, ये ए हो गया। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में किसके थ्रू होगा बताइए? बुक लंग्स। किसके थ्रू? बुक लंग्स के थ्रू। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किससे बिलोंग करता है? जल्दी बताइए। प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, किससे करेगा? जनरल बॉडी सरफेस से। ओके, चलिए ठीक है। अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल। ओके, स्पाइडर वो भी किससे करेगी? हमारी बुक लंग से। तो ये कौन सा हो गया? ई। ओके, चलिए और क्या है यहां पर? किंग क्रैब, किंग क्रैब किससे करेगा? जल्दी बताइए। इसको हम लिम्युलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्युलस। तो किंग क्रैब या लिम्युलस जो है ये किससे करेगा? बुक गिल्स से। किससे? बुक गिल्स से। ओके, प्रॉन जो है ये किससे करेगा? प्रॉन किससे करेगा? जल्दी बताइए। प्रॉन हमारा गिल से करेगा, मतलब जी। लेबियो फिश होती है, ये भी किससे करेगी? इसी से करेगी, मतलब ये भी यहां पर हो गया। तो हमारा क्या बन रहा है? जल्दी देखिए। हमारा बनेगा 3 के बाद क्या है? 5 के बाद क्या है हमारा? 4th या 6th के बाद है 7th के बाद है हमारा डी। ई हो गया हमारा। ई हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। 5 के बाद F1, F, G, 4 और H, वो भी क्या है? 4। तो हमारा ये बन रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा कुछ है क्या पीछे? ऐसा कुछ बन रहा है पीछे, देख लेते हैं एक बार। क्या है? 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 5, 1, 4, 4। बिल्कुल ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। चेक कर लीजिए जल्दी से, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन एंड मैमल्स एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स थ्रो नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट बताना है आपको। राइट, नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स। भाई ये तो गड़बड़ वाला मामला हो गया ना। लैरिंग्स पहले आ गया, फेरिंग्स बाद में आ गया। ना 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 ना, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई, ये गलत हो गया यहाँ पर। फिर नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये गलत हो गया। नेजल कैविटी, फेरिंग्स बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। लैरिंग्स ठीक है, ट्रैकिया ठीक है, ब्रोंकाई ठीक है, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई ये सही है। यहाँ पर ये सही है, ये आगे वाला खत्म हो गया, खराब हो गया। यहाँ पर ये सही है, इस लेवल पे खराब हो गया। तो आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। कि भाई नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल और आखिरी में एल्वियोलाई। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्टडी द गिवन फिगर ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज
केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल एज A, B, C, D and E। चलिए तो देखते हैं E क्या दिख रहा है भाई, हमें ट्रैकिया दिख रहा है। मैम हमें तो, आपको भी ट्रैकिया दिख रहा है क्या? मैं बोलूंगी बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आपकी और मेरी दोनों की आंखें बिल्कुल सेम है, मेरा कोई अलग से चश्मा नहीं लगा है, राइट? बिल्कुल सही है, ट्रैकिया है। मैम ये क्या है भाई? यहाँ पर ट्रैकिया जो है बाइफरकेट हुआ है, ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या हो जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, जल्दी बताइए। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्शरी। ये क्या है? सेक है, ठीक है। और एल्वियोलाई, तो यहां देख लो आप क्या हो जाएगा? ब्रोंक्यूल्स कुछ है क्या? ट्रैकिया कुछ है? ई तो ट्रैकिया हो गया, हमें दिख गया भाई, ये दो तो हो ही नहीं सकते, राइट? ट्रैकिया हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा बी जो है प्राइमरी ब्रोंकाई है। क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई है। बी प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। देखिए उन्होंने इसको दिखाया, सॉरी ये वाला, ये तो प्राइमरी हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। कैसे मैम? ये देखिए यहां पर ये प्राइमरी, यहां पर बाइफरकेशन हुआ, उसने यहां पर लेबलिंग की है, तो यहां प्राइमरी भी तो टूटा है ना, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी कहां दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है, तो आई थिंक ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। उसके बाद ए तो एल्विलर सैक हमने देख ही लिए, ओके, और सी हमारे एल्विलाई हो ही गई है, तो ए मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा, राइट? एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है, ए हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय, डॉर्सली मतलब पीछे साइड, किससे बना होता है? वर्टिब्रल कॉलम से। किससे बना होता है? वर्टिब्रल कॉलम से, राइट? और यहां पर वेंट्रली किससे बना होता है? स्टर्नम से, तो यहां स्टर्नम आ जाएगा। लेटरली किससे बना होता है? रिब्स से। एंड लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होता है? डॉम शेप। क्या होती है मसल? जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम, राइट बेटा? तो एक बार देख लीजिए आप, क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही दिख गया मुझे। फिर दूसरा स्टर्नम, रिब्स एंड डायफ्राम, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए तो यहीं पर हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी नई चीजें सीखी होगी। तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो आपको पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली क्या करना है? गूगल या क्रोम पर जाना है, वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है बट आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दी गई। उसके साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि थ्योरी पार्ट के साथ आप सॉल्यूशंस भी कर सके एनसीईआरटी के, आप एमसीक्यूज पर भी ध्यान दें, आप एमआईक्यूज भी करें और आप डेली प्रैक्टिस एंड रिवीजन कर पाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को आपके लिए प्रिपेयर किया है। इससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बनने वाली है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।
तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, तो जो भी आपके हिंदी मीडियम वाले भाई बहन या आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है जिस पर हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और इंग्लिश मीडियम चैनल जिस पर आप हमसे पढ़ रहे हैं, इस पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की प्रिपरेशन कराते हैं। इन दोनों चैनल पर हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।